दोस्तों मैं हेमंत जगताप कॉइन की दुनिया में एक बार से फिर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जो आपको समझना होगा। आपके कलेक्शन में किस तरह से फ़ायदा होता है, वो छोटी छोटी बातों को आप समझना होगा। आप ऐसी वीडियो ना देखिए जिसमें आपको एक ट्रैक्टर वाले नोट की या माँ वैष्णो देवी की सिक्के की, ऐसे बहुत से सिक्के हैं, या एच मिड माँ का जो सिक्का है 1 रुपये का जिसका वजन है 6 ग्राम। तो ऐसे वीडियो ना देखिए जिसमें आपको एक लालच दी जाती है और आपको कहा जाता है 25 लाख का सिक्का या नोट है, और किसी प्रकार के आपको आधार कार्ड या बैंक का पासबुक या हो सकता है आपको किसी प्रकार की डिटेल मांगा जाती है और आपसे पैसे मांगा जाते हैं। तो आपके सिक्के और नोट बेचने में आपको किसी प्रकार की किसी को 1 रुपये देने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति आपसे इस तरह से पैसे मांगता है तो वो वीडियो फ्रॉड है और वो लोग भी फ्रॉड है। तो आते हैं सिक्के का आज का जो टॉपिक है मेन। तो देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही प्यारे कंडीशन का सिक्का है। एक 10 पैसे का सिक्का है दोस्तों, जिसका मेटल है कापर निकल। और एक दूसरा सिक्का है 10 पैसे का दोस्तों, बहुत ही प्यारी कंडीशन का सिक्का है दोस्तों, 10 पैसे का, जिसे पीतल का मेटल का सिक्का बोला जाता है। और ये दोनों सिक्के अपने समय के हिसाब से बनाए गए थे और बहुत ही प्यारे कंडीशन के सिक्के हैं। और ये सिक्के का ओवर साइड है दोस्तों, और ये रिवर्स साइड है दोस्तों। देख सकते हो डेनोमिनेशन लिखा गई है एक 10 पैसे, और डेनोमिनेशन सन 1970, और सन 1970 के नीचे कोई मीट मांग नहीं दोस्तों। तो ये कलकत्ता मिंट का सिक्का है दोस्तों, देख सकते हो ये कलकत्ता मिंट का सिक्का है दोस्तों। हमेशा ये छोटी छोटी बातों को आपको समझना होगा। तो ये जो पीतल मेटल का जो सिक्का है दोस्तों, इसको एक 8 दांते वाला सिक्का बोला भी जाता है, जिसके ये 8 कॉर्नर है। आप देख सकते हो इस प्रकार से इसको इस सिक्के की पहचान होती है। और ये 8 कॉर्नर वाला सिक्का है, जिससे 10 पैसे बोला जाएगा। बहुत ही पुराने 10 पैसे के सिक्के, जिस तरह से मेटल की वैल्यू थी उस समय पे ये सिक्के बनाए गए थे दोस्तों। तो हो सकता है बहुत से ऐसे लोगों ने ये सिक्के नहीं देखे हो, तो आज की जनरेशन को ये देखना होगा कि इस तरह से अपना कलेक्शन होता है। ज़्यादा पुराने तो किसी ने नहीं देखे, जैसे कि बहुत ही पुराने, बहुत ही जैसे बोलते हैं लोग कि बहुत ही पुराने। तो जो कलेक्शन करता है उसे क्या पुराना और क्या नया, मतलब कलेक्शन तो कलेक्शन ही होता है। हाँ, ऐसा है। और इस तरह से बहुत ही तादाद में लोगों के पास सिक्के पड़े दोस्तों ये वाले। तो लोग बोलते हैं हाँ, हम इन सिक्कों को बेचने गए तो हमारा तो एक 10 पैसे का सिक्का नहीं बिका, एग्जीबिशनों में गए। तो इस तरह से होता क्या है कि दोस्तों आपको देखना ही होता है कि जो सारा आपका ढेर है, जैसे कि एक पोता भर के किसी की चिल्लर होती है, या किसी का डब्बा भर के किस तरह से किसी प्रकार की चिल्लर इकट्ठी कर लेते हैं और बोलते हैं कि हम तो एग्जीबिशन में गए थे लेकिन खाली हाथ हमको निराशा हाथ लगी। तो इस प्रकार में होता क्या है कि आपको वो देखना होता है कि इसमें रेयर और कीमती और महंगा सिक्का आपने एक पोता भर जो है एक डब्बे में जो लेके गए थे अपन कॉइन, उस प्रकार के कॉइन में एक कॉइन अपना निकल सकता है जो महंगा हो सकता है। तो इसी प्रकार में ऐसे छोटी छोटी बातें होती है जो आपको समझना होती है। हो सकता है जिस चीज़ का आपको मूल्य ही पता नहीं और आप बेचने के लिए निकल गए। ऐसे बहुत से ऐसे मुझे सब्सक्राइबर बिचारा जो मिले, बड़े दूर दूर से आए और ऐसे फेक वीडियो देख देख के उन्होंने निराशा हाथ लगी उनकी, और वो खुद ही कहने लगे कि सर इस फील्ड में ऐसा होता है क्या। तो इस फील्ड में ऐसा तो कभी नहीं होता है, लेकिन होता ये है कि जो व्यक्ति जानकारी कम लेके और एक लालच ज़्यादा लेके पहुंच जाता है एग्जीबिशनों में, या मुझे कॉल लगा देता है कि सर ये कितने रुपए का रुपया सिक्का है या नोट है, आप ले लोगे क्या। तो इस प्रकार में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, वो बिना जानकारी के अपना जो है लालच लेके एक काम चालू कर देते समझो। तो इसी प्रकार में तो होता क्या है कि जब तक आपको अपने सिक्के या नोट की कोई जानकारी नहीं दोस्तों, आपको पता ही नहीं है कि ये कितने रुपए का सिक्का या कितने रुपए का नोट है, और आप कहते हो कि हमारा नोट और सिक्के बेच दो। तो होता ये है कि कोई भी व्यक्ति इस फील्ड में यदि अपना कलेक्शन करता है तो अपने कलेक्शन में महंगा और कीमती और रियर और इसके सिक्का रखना पसंद करता है, ना कि कोई ऐसी चिल्लर अक्सर बिक जाती है। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना होगा कि चिल्लर के चिल्लर के पैसे आएंगे। जैसे कि कुछ 500-600 रुपये किलो के हिसाब से चिल्लर बिक जाती है। ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि आपकी चिल्लर नहीं बिकेगी, 100% बिकेंगी। हो सकता है कि आने वाले एग्जीबिशनों में आप आओ तो आपको ऐसा लगे कि हमारी चिल्लर नहीं बिकेगी, आपकी चिल्लर भी बिकेगी, अवश्य बिकेंगे। लेकिन आपको ये जानना होगा कि आपकी चिल्लर किस तरह से बिकेगी। आपकी चिल्लर बिकेगी दोस्तों एक 500-600 रुपये केजी के हिसाब से, जैसे कि किलो के हिसाब से। और
हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या हो जाता है, एग्जीबिशन में बहुत सारे लोग ऐसे चिल्लर लेके आ जाते हैं, तो जो सामने वाले व्यापारी होते हैं कि वो बोलते हैं यार बहुत सारा माल हो गया, वजन हो गया है, तो उन लोगों का क्या होता है कि जैसे देख लेते हैं वो कि ये अपनी फुर्ती हो गई तो उस हिसाब से ख़रीदना भी बंद कर देते हैं, हो सकता है ऐसा भी होता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो छोटे मोटे गांव से जो लोग आते हैं उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसमें रेयर और महंगा सिक्का क्या है, तो इस तरह से कोई भी ऐसा मतलब आपका सिक्के और नोट ले लेगा, बिल्कुल 100% ले लेगा। होता क्या उसमें से उनको छाट के वो खुद निकाल लेते हैं, यदि आप मेहनत करना चाहो तो आप भी निकाल सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये सिक्के का अवर साइड था दोस्तों, आप दिखाते दोस्तों ये सिक्के का रिवर्स साइड, तो बहुत ही प्यारी कंडीशन का एक 10 पैसे का सिक्का है दोस्तों। और एक 10 पैसे के लैमिनेशन के नीचे लिखा गया सन 1965, और सन 1965 के नीचे दोस्तों देख सकते हो एक मिड मार्क है, एक स्टार मिड मार्क है दोस्तों, जो हैदराबाद मिड का सिक्का है दोस्तों। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को आपको समझना होगा दोस्तों कि क्या होता है ये मिड मार्क और किस तरह से होता है ये सिक्के महंगे, और इनके महंगे होने के पीछे क्या कारण होते हैं। तो ये होता है ये कि आपको ये देखना होता है कि ये सिक्का किस मिंट का है और कितना रेयर या कितना स्केयर सिक्का है दोस्तों। तो ऐसी बातें होती है दोस्तों। तो ना कि ये आपको ये अभी भी इसके रेयर के सीढ़ी के सिक्के हो सकता है कि आपके पास में एक पोता भर के हो, और उस पोते भर में आपको बड़ी मुश्किल से अगर ये एक ही सिक्का आपके हाथ लग गया दोस्तों। होता ऐसा ही कि जो रेयर और कीमती सिक्के होते हैं वो लाखों में हज़ारों में एक होते हैं, और हो सकता है किस्मत से किसी के पास में बहुत ज़्यादा तादाद में है, अच्छी बात है। और तो इसको ढूंढना पड़ता है कि किस हिसाब से ये महंगा है, क्या इसमें खासियत है महंगा होने की। और मेरे आम दोस्तों जैसे ये कभी कभी क्या हो जाता है कि बोल देते हैं सर हमारे पास तो ये 10 पैसे के सिक्के आपने वीडियो बनाया, लेकिन बिल्कुल बनाया, आपने पूरा उससे अंत तक देखा नहीं, उसके वीडियो के बारे में आपने जाना नहीं, कि उससे समझा नहीं कि किस तरह से सिक्का है और किस डेनोमिनेशन का सिक्का है और क्या मिड मार्क का सिक्का है। और फिर वो क्या करते हैं कि बहुत सारे 10-10 पैसे की फ़ोटो डाल लेते हैं। तो ऐसे सारे काम अगर मुझे करना है दोस्तों तो आप क्या कर रहे हो, आप कलेक्शन कर रहे हो सकता है कि आपके इस गुल्लक में बहुत सारे ये सिक्के निकल जाए। तो आते हैं दोस्तों इसकी मार्केट प्राइस क्या हो दोस्तों। तो ये फाइन कंडीशन में 10 पैसे का सिक्का 300 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन में 400 से 450 रुपये। यदि सिक्का वैसी कंडीशन में रहा दोस्तों तो 700 रुपये के करीबन हो जाता है दोस्तों। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा ये सन 1965 का हैदराबाद मिंट का एक 10 पैसे का सिक्का है दोस्तों। और ये दूसरा जो सिक्का है दोस्तों ये सन 1970 का सिक्का है। आपको ये ध्यान रखना होगा इन सिक्कों में सिर्फ ये एक ऐसा सिक्का है जो पीतल मेटल का जो पीला दिखते हैं सिक्के 10 पैसे के, उसमें यही ऐसा सिक्का है दोस्तों कि जो स्क्वायर की श्रेणी में सिक्का है, आप समझ रहे होगे। और ये कलकत्ता मिंट का सिक्का है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को आपको देखना होगा, समझना होगा कि देखिए डेनोमिनेशन के नीचे कोई मिड मार्क नहीं दोस्तों। तो इस तरह से ऐसी छोटी छोटी बातों को आपको टॉपिक समझना होगा दोस्तों, जब जाके आप कलेक्शन करोगे दोस्तों कि बोलोगे यार 10 पैसे के सिक्के तो मेरे पास तो बहुत सारे हैं सर, आपने तो बोले थे कि ये, लेकिन सर ने कौन से सिक्के बोले थे, किस तरह से सिक्के का डेनोमिनेशन है, ये छोटी छोटी बातों को आपको समझना होगा। तो ये फाइन कंडीशन में 50 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन में 100, और यदि ये सिक्का यौन सी कंडीशन में रहा तो इसकी 250 रुपये कीमत हो जाती है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो इस 50 पैसे का लाने वाला हो दोस्तों। बहुत ही प्यारा 50 पैसे का सिक्का है और एक रेयर सिक्का है दोस्तों ये। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। और वीडियो किस तरह से आपको लग रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या कमी है दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। हो सकता है कि वो कमियां मैं सुधारने की कोशिश करूं दोस्तों। और जैसा आप चाहो उस तरह से और भी वीडियो आपके सामने लो अच्छे अच्छे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।